power and territory. कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तलवारें खामोश हो जाती हैं, लेकिन जज्बातों की लड़ाई जारी रहती है। राजों की रियासतें, प्यार की हदें और धोखे की साजिशें, इस बार सब कुछ दांव पर है। हिस्टोरिकल सीरीज पार्ट 5 लेकर आ गए हैं हम, जहां वॉर सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों में भी लड़ी जाएगी। एक्शन, रोमांस, पॉलिटिक्स और पावर का ऐसा मिक्स जो आपको हर सीन में एक नया शॉक देगा। एंशिएंट लेजेंड्स फिर से जिंदा होंगे, बिट्रेयल फिर से दिल तोड़ेगा और लव फिर से इतिहास लिखेगा। थैंक यू सो मच उन सभी अमेजिंग लोगों को जो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट बार बार नहीं मिलता। एपिक स्टोरीज, रियल इमोशंस और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के साथ हम हर वीडियो में आपको ले जाएंगे एक नई जर्नी पर। पार्ट 5 इज जस्ट द बिगिनिंग। The real storm is coming. I claim what is mine. You claim what is mine as well. जब तलवारों से फैसले लिए जाते थे, जब लॉयल्टी बदलती थी पल में, और जब हर किला था एक जंग का मैदान। सेंगोकू एरा में सर्वाइवल का मतलब था या तो जीतो या मिट जाओ। एज ऑफ समुराई, बैटल फॉर जापान। ये कहानी है जापान के उस दौर की जब कई ताकतवर सेनापति, वॉरलॉर्ड्स एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, एब्सोल्यूट पावर। फ्यूडल जापान का सेंगोकू काल 1551 से 1616 तक, एक ऐसा समय जब देश टुकड़ों में बटा हुआ था और हर एक दाइम्यो, क्षत्रिय शासक चाहता था कि वही बने जापान का शोगन, सबसे बड़ा शासक। एज ऑफ समुराई एक डॉक्यू ड्रामा है जो इस हिंसक और सत्ता के भूखे युग को एक सिनेमैटिक तरीके से पेश करता है। ड्रामेटिक रीएनैक्टमेंट्स के साथ साथ एक्सपर्ट हिस्टोरियंस की कमेंट्री भी। युद्ध और सत्ता की भूख, धोखा और विश्वासघात, क्रूरता और बलिदान, एक यूनिफाइड जापान की तलाश। जॉनर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, सैमुराई, एक्शन, एडवेंचर, वॉर, ड्रामा। हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, IMDb। रेटिंग 7.4। तुत एक नौजवान फेरो जिसकी जिंदगी में था राज, रोमांस और रेबेलियन। एक लड़का जो राजा बना था सिर्फ 9 साल की उम्र में और जिसका अंत हुआ एक राज बनकर। ये कहानी है तुतनखमून यानी तूत की, एक माइनर फेरो जिसे दुनिया ने उसके मौत के बाद जाना, जब उसका कबार हजारों सालों बाद खुला। वो एक ऐसा समय था जहां पॉलिटिक्स का मतलब था पावर गेम और दोस्ती का मतलब था दगा। उसके आसपास के लोग, विजियर, जनरल, हाई प्रीस्ट, सब चाहते थे सिर्फ एक चीज, ताकत। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल टेल नहीं है, इसमें है चीटिंग वाइफ, इरोटिक लव सीन्स और फ्रंटल बोल्ड मोमेंट्स जो इस शो को बनाते हैं एक रॉयल एंड इंटेंस अडल्ट ड्रामा। तुत 2005 एक मिनी सीरीज जिसमें है राजनीति, रोमांस और राज। ये शो उन लोगों के लिए है जो देखना चाहते हैं एक रॉयल वर्ल्ड जहां शाही सिंहासन से ज्यादा डेंजरस होता है बेडरूम का राज। तुत एक लड़का जो फेरो बना लेकिन जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। तुत जॉनर हिस्टोरिकल ड्रामा, रोमांस, इरोटिक, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन Amazon Prime, IMDb। रेटिंग 7.0। एक ऐसी दुनिया जहां अंधपान है सब कुछ, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। फार इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर, इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी इंद्रिय दृष्टि खो दी है। अब लोग सुनकर, छूकर और महसूस करके जिंदगी जीते हैं। सोसाइटी ने नए तरीके सीख लिए हैं जीने के, लड़ने के और बचने के। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब जुड़वां बच्चों का जन्म होता है और वो देख सकते हैं। जेसन मोमोआ शाइन्स एज बाबा वॉस, एक शक्तिशाली योद्धा और पिता जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। हैड मी हुक्ड थ्रू आउट। वहीं कई लोग जेसन मोमोआ की परफॉर्मेंस और इमोशनल वर्ल्ड बिल्डिंग के फैन हो गए।
यह एक धीरे धीरे जलने वाली आग है जिसका एपिक पोटेंशियल है। सीरीज धीरे धीरे मिस्ट्रीज खोलती है। सब्र करो, पेफॉल शानदार है। यूनिक कंसेप्ट, व्हाट इफ एवरीवन इज ब्लाइंड? Cinematic visuals and world-building power sacrifice family and survival in a world without sight. Genre: sci-fi, is action. Post-apocalyptic drama. Hindi dubbed, available on Prime Video. IMDb rating 7.4. विलो, एक नई मिसाल या एक भूल भूलैया? हिंदी रिव्यू प्लस इंट्रो। मैजिकल ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक प्लेज सॉफ्टली 20 साल बाद। जब इविल क्वीन बवमोर्दा को हरा दिया गया, तब विलो ऑफ गुड एक बार फिर निकलता है एक नए मिशन पर, लेके एक टीम ऑफ मिसफिट्स जिनका मकसद है एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन इनटू द अननोन। सीरीज रिव्यू। विलो वेब सीरीज पर फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों को लगा कि ये शो ओरिजिनल फिल्म की चार्म और इमोशनल कनेक्ट को मिस करता है। मॉडर्न ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ फैंस को सूट नहीं हुआ, लेकिन विजुअल्स वाइब्रेंट हैं, एक्शन सीक्वेंसेस एंगेजिंग हैं और वॉरिक डेविस का कमबैक ने नॉस्टैल्जिया का फील दिया। वर्ल्ड बिल्डिंग, मैजिक और एक डाइवर्स कास्ट शो को एक नई आइडेंटिटी देती है, लेकिन ये हर किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं। कुछ लोग इससे एक फ्रेश फैंटेसी राइड बोलते हैं, तो कुछ इससे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया दोस्तों जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल है उन लोगों के लिए जो देखते हैं बोल्ड, मैजिकल और इमोशनल स्टोरीज। The world needs you again. It needs your magic. We have to hurry. How will you defeat us? द क्वीन एंड द कॉन्करर, यह एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी आत्मा, दिल और जिंदगी एक ऐसे आदमी को सौंप दी जो उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। कैटलीना, एक साहसी औरत जो अपने प्यार पेड्रो दे हेरेदिया पर सब कुछ कुर्बान कर देती है। एक स्पेनिश विजेता जिसने कार्टागेना शहर की स्थापना की, पर जैसे ही पेड्रो को अपने भाई को बचाना होता है, वह कैटलीना को धोखा देता है। 18 साल बाद वो लौटती है, अब एक बच्ची नहीं बल्कि एक औरत बन चुकी है, और उसके दिल में सिर्फ एक मकसद है, बदला, पेड्रो को खत्म करना, वैसे ही जैसे उसने कैटालिना को तोड़ दिया था। बैकग्राउंड में है 16वीं सदी की स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकास, एक खूबसूरत लेकिन दर्दनाक लव स्टोरी जो छल, धोखा और राजनीतिक लालच में डूबी है। हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे फ्रे बार्टोलोमे दे लस कासास, जो इंडिजिनस लोगों के अधिकारों के लिए लड़े, कॉन्क्वेस्ट का सच, स्पेनिश एम्पायर का गोल्ड, रिलीजन और पावर के लिए किया गया नरसंहार और शोषण। द क्वीन एंड द कॉन्करर। जॉनर: हिस्टोरिकल ड्रामा, रोमांस, रिवेंज, colonial era. Hindi dubbed, available on Netflix, IMDb. Rating 6.5. Mature themes 18+ बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अर्थडाल क्रॉनिकल्स एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन समय की पहली सभ्यता और राज्य निर्माण की कल्पना को दर्शाती है। एक ऐसी धरती पर जहां मिथकीय हीरोज, अलग अलग कबीले और उनके बीच सत्ता की जंग, प्यार और बलिदान की दास्तां गूंजी जाती है। किया और यूनसॉम एक मुश्किल भरा जीवन जीते हुए बड़ा हुआ। जब वो अर्थडाल में दोबारा लौटता है, उसकी वापसी सत्ता की जड़ों को हिला देती है। दागोन, अर्थडाल का सबसे ताकतवर योद्धा, एक महान लीडर जिसने अर्थडाल को एक समृद्ध शहर राज्य बनाया, और अब वह उसका पहला राजा बनना चाहता है। लेकिन उसका सपना महज ताज नहीं, पूरे अर्थ के भविष्य को आकार देना है। फैंटेसी लवर्स के लिए प्रोफेसी, ट्राइबल वॉर और मैजिक रियलिज्म, पावर पॉलिटिक्स, फेट एंड लव के कॉम्प्लेक्स थीम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, द विचर या वाइकिंग्स पसंद है तो यह कोरियन फैंटेसी एक नया फ्लेवर देगा। अर्थडाल क्रॉनिकल्स 2 सीजन्स। जॉनर: एपिक फैंटेसी, हिस्टोरिकल फिक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा, mythology. Hindi dubbed, available on Netflix, IMDb. Rating 8.2.
सीसी, एक रानी जो जमाने से आगे थी। दो दिल मिलते हैं और लिखी जाती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो पूरा यूरोप कभी भूल नहीं पाता। वो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्परर फ्रांस जोसेफ था और वो थी एलिजाबेथ, प्रिंसेस ऑफ बवेरिया, जिसकी बहन से उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। एलिजाबेथ यानी सीसी एक ऐसी लड़की जो अपने जमाने के नियम तोड़ने आई थी। 19वीं सदी का शाही दरबार, पॉलिटिक्स, जेलसी और रॉयल सीक्रेट्स के बीच सीसी को सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक इंसान बनने के लिए लड़ना पड़ता है। यह कहानी है उन दिनों की जब एक एम्प्रेस का प्यार, उसका रिबेलियन और उसकी डिग्निटी एक पूरी एम्पायर का रुख बदल देते हैं। हर एपिसोड में मिलेगा आपको टॉप क्लास एक्टिंग, स्टनिंग विजुअल्स, रॉयल सेट्स और कॉस्ट्यूम्स जो इस कहानी को बनाते हैं टाइमलेस। द एम्प्रेस, जॉनर हिस्टोरिकल ड्रामा, रोमांस, हिंदी डब्ड, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, IMDb, रेटिंग 7.8। ये सियासत एक खेल है, हम नियमों पर अमल नहीं करते। यह आउटलैंडर सीरीज का प्रीक्वल है जो जेमी फ्रेजर के माता पिता ब्रायन फ्रेजर और एलन मैकेंजी की जिंदगी और उनके प्रेम संबंधों पर केंद्रित है। इसके साथ ही क्लेयर बूशैम्प के माता पिता हेनरी बूशैम्प और जूलिया मोरिस्टन की कहानी भी इसमें दिखाई जाएगी। ये सीरीज दिखाएगी कि ये दोनों कपल्स पहली बार कैसे मिले और अपने अपने समय में उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया। इसके साथ ही एक टाइम ट्रैवल का एलिमेंट भी हो सकता है जो दोनों कहानियों को आपस में जोड़ता है। आउटलैंडर ब्लड ऑफ माई ब्लड के हिंदी में उपलब्ध होने को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह प्रीक्वल सीरीज 8 अगस्त 2025 को स्टार्स पर प्रीमियर होगी, लेकिन फिलहाल इसके डब्ड वर्जन, खासकर हिंदी डबिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह वेब सीरीज 8 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, इसलिए IMDb रेटिंग अभी उपलब्ध नहीं है। हमें उम्मीद है कि सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह शानदार होगा, जिसमें ग्रिपिंग स्टोरी और इसकी कहानी पहले से भी ज्यादा गहराई और इमोशन से भरपूर होगी, जिससे दर्शकों को एक बार फिर से जबरदस्त ड्रामा, रोमांस और थ्रिल का अनुभव मिलेगा। वर्साइल का पहला सीजन शुरू होता है 1667 में, जब यंग किंग लुइस टहांस फ्रॉन्ट रिबेलियन के जख्मों से उबर रहा होता है। इन विद्रोहों ने उसे सिखा दिया था कि अगर राजा को ताकतवर बनना है तो उसे नोबिलिटी, फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, और इसीलिए लुइस एक साहसी फैसला करता है। अपने पिता की पुरानी हंटिंग लॉज को बदल देता है वर्साइल के भव्य, राजसी और रहस्यमयी महल में। यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ट्रैप है जिसमें वह अपनी एंटायर कोर्ट को फंसाकर पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करता है। वर्साइल एज पावर स्ट्रेटेजी पेरिस से कोर्ट को दूर करके लुई नोबिलिटी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लाता है, जहां दिखावे, नियमों और आंखों के नीचे रहना जरूरी है। लुइस और उसके भाई फिलिपे का रिश्ता इस कहानी की आत्मा है। प्यार, जलन और सत्ता की जंग इस बॉन्ड को बार बार परखती है। राजनीति, जुनून और शक्ति का एक ग्रैंड कॉम्बो, दृष्टि से आकर्षक सेट्स और रॉयल कॉस्ट्यूम्स, यूरोपीय इतिहास की सबसे चमकदार कोर्ट गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल, इंट्रीग विदाउट फैंटेसी, लेकिन असली इतिहास से प्रेरित न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, पॉलिटिकल वायलेंस, इमोशनल इंटेंसिटी। कुछ सीन्स मैच्योर और सेंसुअल हैं, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। वर्साइल जॉनर हिस्टोरिकल ड्रामा, पॉलिटिकल इंट्रीग, रॉयल रोमांस, कोर्ट पॉलिटिक्स, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, IMDb, रेटिंग 7.9। If this island is divided, this kingdom will fall. चीफ ऑफ वॉर हमें लेकर चलता है 18वीं सदी के हवाई द्वीपों की खूबसूरत लेकिन युद्धग्रस्त भूमि पर, जहां एक इंडिजिनस वॉरियर कायाना की नजर सिर्फ जंग पर नहीं बल्कि पूरे हवाई को एकजुट करने पर है। सेटिंग प्री कॉलोनियल हवाई, जहां हर द्वीप एक अलग राज्य की तरह अपने अपने सरदारों के अधीन है। वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है और इसी के बीच एक योद्धा खड़ा होता है, कायाना, जो न केवल दुश्मनों से
बल्कि अपने ही लोगों की राजनीतिक चालबाजियों से लड़ता है। यूनिफिकेशन की इस लड़ाई में सिर्फ तलवारें नहीं, विचार, परंपराएं और पहचान दांव पर लगी हैं। यह कहानी बताती है कि किस तरह कॉलोनाइजेशन से पहले की हवाई अपने अस्तित्व और सम्मान की जंग लड़ रही थी। बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स, पहली बार इंडिजिनस हवाईयन पीओवी से पॉलिटिकल बिट्रेयल, ऑनर, ब्लडशेड और रेजिस्टेंस की कहानी, गॉर्जियस आइलैंड सिनेमेटोग्राफी, नेचर और कॉन्फ्लिक्ट का सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट, ब्रूटल वॉर वायलेंस, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, इंडिजिनस रिचुअल्स, मैच्योर थीम्स। कुछ दृश्य ग्राफिक या कल्चरली इंटेंस हो सकते हैं, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। चीफ ऑफ वॉर, एक्सपेक्टेड रिलीज 1 अगस्त 2025। Aole ke Allah.